समय दोपहर का था। सूरज की रोशनी में मक्का शहर चमक रहा था। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा शरीफ के सामने क़याम यानी खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। शोरगुल में नहीं बल्कि खामोशी से वो अपने रब की तरफ ध्यान लगाए हुए थे, जबकि दूर कुछ परछाइयां अपनी हरकतें शुरू कर चुकी थीं। अबू जहल, उतबा, शैबा और मुगीरा समेत कुछ लोग मस्जिद के पास खड़े होकर नबी की तरफ देखकर भद्दी टिप्पणियां कर रहे थे। अबू जहल ने उन्हें ताना मारते हुए कहा, चलो मोहम्मद को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस कराते हैं, देखते हैं वो कैसी प्रतिक्रिया दिखाता है। फिर उन्होंने ऐसी चाल चली, एक घोड़े के समान बेकार, पुराना, सड़ी हुई बदबू वाली ऊंट की ओझड़ी कंधे पर लेकर आगे आए। जब रसूल सजदे में गए तो उन्होंने जोर से वो ओझड़ी नबी के कंधे पर फेंक दी। बदबू तेजी से चारों तरफ फैल गई। वे थोड़ी दूर हटकर इंतजार करने लगे, ये देखने के लिए कि नबी के साथ क्या होता है। ये सब देखकर रसूल की छोटी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा फौरन दौड़कर अब्बा के पास पहुंची। उनकी उम्र उस वक्त लगभग 8-9 साल थी। उन्होंने जल्दी से कमर पर पड़ी ऊंट की ओझड़ी को हटा दिया और समझा कि अब्बा का घोर अपमान हुआ है। आंखों में आंसू भरकर उन्होंने अल्लाह से फरियाद की, या रब्बुल आलमीन, जिन्होंने मेरे मासूम अब्बा की इस तरह बेइज्जती की है, उन्हें तबाह कर दे। यकीनन ये बातें अबू जहल के कान तक पहुंची। उसने गुस्से से चिल्लाकर कहा, देखो, मोहम्मद की जैसी बेटी वैसा बाप, अगर कभी फातिमा हाथ लगी तो उसे भी सजा देनी होगी। इसके बाद फातिमा नबी का हाथ पकड़कर घर लौट गईं और इस घटना से उन्हें बहुत तकलीफ हुई। कुछ दिनों बाद एक और दिन फातिमा रास्ते से जा रही थी। ठीक उसी रास्ते पर अबू जहल कान लगाकर खड़ा था। उसने अश्लील गालियां देकर फातिमा को तकलीफ देना शुरू किया। भयानक गुस्से में उसने अचानक फातिमा के गाल पर घूंसा मार दिया। इतना जोर से मारा कि उंगलियों के निशान लंबे समय तक दिखते रहे। रोते रोते फातिमा घर आईं और पूरी घटना नबी के सामने बताई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नर्म आवाज में फरमाया, हे फातिमा, अबू जहल बहुत असरदार है, वो सीधे मुकाबले के लायक नहीं है। मैं मक्का में इस्लाम का प्रचार कर रहा हूं, इसलिए बहुत से रिश्तेदार मेरे खिलाफ हैं। ऐसी हालत में मैं उसे खुलेआम रोक नहीं सकता। तुम बल्कि अबू सुफियान के पास जाओ, वो समझदार, इंसाफ पसंद हैं और सही फैसला ले सकते हैं। फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा तब जोर जोर से अबू सुफियान के दरवाजे पर गईं और पूरी घटना समझाई। अबू सुफियान ये बात सुनकर गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने ऊंची आवाज में चिल्लाकर कहा, अबू जहल की इतनी हिम्मत, कुरैश खानदान की एक लड़की पर हाथ उठाया। अबू जहल भूल गया है कि कुरैश खानदान की लड़की पर हाथ उठाना एक भयंकर अपराध है। वो खुद कुरैश खानदान का मर्द होकर कुरैश खानदान की एक लड़की पर हाथ कैसे डाल सकता है। इसके बाद अबू सुफियान फातिमा को लेकर अबू जहल के घर की तरफ आए। उस वक्त अबू जहल घर में कुछ असरदार अरब नेताओं के साथ बैठक कर रहा था। अबू सुफियान वहां आए और अबू जहल से पूछा, क्या तुमने फातिमा को थप्पड़ मारा है? अबू जहल ने कोई बात नहीं कही, वो सिर नीचे करके खड़ा रहा। अबू सुफियान ने फातिमा से कहा, फातिमा, तुम्हें अबू जहल ने जिस तरह थप्पड़ मारा है, तुम ठीक उसी तरह उसके गाल पर एक थप्पड़ मारो। फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का कोमल हृदय ममता और प्यार से भरा था। उन्होंने अबू जहल को थप्पड़ नहीं मारा, लेकिन अबू सुफियान उसे छोड़ने वाले नहीं थे। अबू सुफियान ने इस बार बहुत जोर से अबू जहल के गाल पर एक थप्पड़ मारा और अबू जहल से कहा, हे अबू जहल, आज के बाद अगर मैंने सुना कि तुमने कुरैश खानदान की किसी औरत पर हाथ उठाया है तो तुम्हें इससे भी सख्त सजा मिलेगी। इसके बाद फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा घर लौट आईं और नबी जी को पूरी घटना बताई। नबी जी ने सारी घटना सुनने के बाद दोनों हाथ उठाकर अल्लाह के दरबार में कहा, हे रब्बुल आलमीन, तू अबू सुफियान के दिल को रोशनी से भर दे। शायद नबी जी की इसी दुआ की बरकत से अबू सुफियान ने बाद में इस्लाम कबूल कर लिया था। एक दिन फज्र की नमाज के बाद फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने ध्यान दिया कि उनकी माँ खतीजा फूट फूट कर रो रही हैं। हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा अपनी माँ के पास जाकर बैठी और उनकी माँ का रोना बंद कराने की कोशिश की, लेकिन खतीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा का रोना जैसे रुक ही नहीं रहा था। छोटी फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा जब अपनी माँ का रोना नहीं रोक पाई तो वो अपने अब्बा को ढूंढने निकली। उन्होंने देखा कि काबा के सामने नबी बैठकर जिक्र कर रहे हैं। फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा नबी जी के पास गईं और कहा,
अब्बा जान, फज्र के बाद से माँ बहुत ज्यादा रो रही हैं और उनका रोना किसी भी तरह से रुक नहीं रहा है। मैंने बहुत कोशिश की उनका रोना बंद कराने की, लेकिन माँ किसी की कोई बात नहीं सुन रही हैं। छोटी बेटी फातिमा के मुंह से ऐसी बात सुनने के बाद नबी जी ने और देर नहीं की, वो फातिमा को लेकर घर आए और खतीजा के पास जाकर बैठ गए। खतीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं कब्र के बारे में सोचकर रो रही हूँ। मुझे महसूस हो रहा है कि मेरा वक्त शायद आ गया है। उस अंधेरी कब्र में मैं कैसे रहूंगी जहां कोई संगी साथी नहीं होगा। मैं उस कब्र के बारे में सोचकर अपना रोना रोक नहीं पा रही हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खतीजा, तुम चिंता मत करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें खुद सलाम भेजा है। वो महान अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी कब्र का अजाब माफ कर देंगे। नबी जी ने इस तरह तसल्ली देकर खतीजा का रोना बंद कराने की कोशिश की। इसके बाद भी खतीजा का रोना रुक नहीं रहा था। वो छोटे बच्चे की तरह फूंक फूंक कर रो रही थीं। हजरत खतीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने आपके साथ 25 साल गुजारे हैं, कभी भी किसी चीज के लिए आपसे जिद नहीं की। आपने जो दिया उसी से मैं संतुष्ट थी। आज मैं आपसे 3 चीजें मांगूंगी, क्या आप मुझे देंगे? नबी जी आंसू भरी नजरों से खतीजा की तरफ देख रहे थे और नर्म आवाज में खतीजा से बोले, हे खतीजा, तुम बताओ क्या चाहती हो? मैं अपनी जिंदगी की कीमत पर भी तुम्हारी मांग पूरी करने की कोशिश करूंगा। हजरत खतीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, पहली मांग ये है, मैंने आपका पुराना एक जुब्बा धोकर साफ करके रखा है। जब मैं इंतकाल करूंगी तो आप वो पुराना जुब्बा मेरा कफन का कपड़ा इस्तेमाल कीजिएगा। आपके पुराने जुब्बे में मुझे लपेट कर दफन कीजिएगा। नबी जी ने फरमाया, हे खतीजा, ऐसी गैर मुनासिब मांग क्यों कर रही हो? तुम्हारे इंतकाल के बाद मैं अपने पुराने जुब्बे से तुम्हें क्यों दफन करूंगा? इससे तो मक्का के लोग कहने लगेंगे कि एक असरदार और धनी महिला जो कभी मक्का में सबसे बड़ी धनी व्यापारी थी, उस महिला की मौत पर एक नया कपड़ा भी नहीं मिला, शौहर के पुराने जुब्बे में उसे दफन किया गया है। तुम ऐसी मांग क्यों कर रही हो? हजरत खतीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, हे मेरे शौहर, मुझे यकीन है अगर आपका पुराना जुब्बा मेरे जिस्म पर होगा तो मेरे जिस्म को जहन्नुम की आग छू भी नहीं पाएगी। कब्र की मिट्टी मुझ पर दबाव नहीं डाल सकेगी। आपके जुब्बे मुबारक की बरकत से कब्र का कोई अजाब मुझे नहीं होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खतीजा, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। मैं अपने पुराने जुब्बे से ही तुम्हें दफन करूंगा। दूसरी मांग ये है, जब मुझे कब्र में उतारा जाएगा आप अपने हाथों से मुझे गोद में लेकर कब्र में उतारिएगा। तीसरी मांग ये है, जब तक मेरी कब्र में मुनकर नकीर दाखिल न हो जाएं, तब तक आप मेरी कब्र के पास से जाइएगा नहीं, क्योंकि मुनकर नकीर आकर अगर मुझसे 3 सवाल करेंगे तो मैं खतीजा उन सवालों का जवाब कैसे दूंगी? आप मेरी कब्र के पास खड़े रहिएगा, मेरी तरफ से आप खुद मेरे सवालों का जवाब दीजिएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खतीजा से फरमाया, हे खतीजा, तुम्हारी सभी मांगे मैं पूरी करूंगा इंशाअल्लाह। इसके बाद खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फातिमा से कहा, बेटी फातिमा, जब तक मैं मक्का की जमीन पर रही तुम्हारे अब्बा को कई लोगों ने कत्ल करने की कोशिश की, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हारे अब्बा को पनाह देने की कोशिश की। मैंने तुम्हारे अब्बा के दावत के काम में सहयोग किया, इस्लाम के प्रचार के काम में तुम्हारे अब्बा को हिम्मत दी, सुख दुख में हमेशा तुम्हारे अब्बा के साथ रही। मैं तुम्हारे अब्बा को तुम्हारे सुपुर्द कर रही हूँ। तुम अपने अब्बा को पनाह देना। जैसे एक माँ अपने बच्चे को पनाह देती है, ठीक उसी तरह तुम अपने अब्बा को पनाह देना। तुम्हारे अब्बा के सुख दुख में हमेशा तुम साथ रहना। इसके बाद खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल हो गया। खदीजा की इच्छा के मुताबिक नबी जी ने अपना पुराना जुब्बा मुबारक खदीजा को उड़ा दिया और खुद खदीजा की जनाजा पढ़ाकर खदीजा को अपने हाथों से कब्र में उतारा। खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दफन होने के बाद सभी लोग वहां से चले गए, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं खड़े रहे। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, या रसूलल्लाह, सभी तो चले गए हैं, आप भी घर चलिए। नबी जी ने फरमाया, अबू बकर, मैं घर नहीं जाऊंगा। जब तक मुनकर नकीर इस कब्र में नहीं आते तब तक मैं घर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने अपनी खदीजा को वादा दिया है, उनकी कब्र के 3 सवालों के जवाब मैं देकर जाऊंगा। इस तरह पूरा दिन गुजर गया और शाम हो गई, तब भी नबी जी खदीजा की कब्र के पास खड़े थे। उसी वक्त फरिश्ता जिब्राइल अलैहिस्सलाम आकर नबी जी से बोले, या रसूलल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको यहाँ से चले जाने का हुक्म दिया है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद ही खदीजा की कब्र के 3 सवालों के जवाब दे दिए हैं। आप कोई चिंता ना करें, खदीजा की कब्र अब जन्नत का बाग बन गई है। एक दिन एक निहस्वा, निधन या गरीब व्यक्ति रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कुछ मदद मांगी।
तब रसूल के पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए उन्होंने उस आदमी को हजरत उस्मान के पास भेज दिया। गरीब व्यक्ति हजरत उस्मान के घर पहुंचा और देखा कि चींटियों का एक झुंड एक ढेर से अनाज को बिल में ले जा रहा है और हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु अनाज को इकट्ठा करके कुछ अनाज चींटियों के बिल के पास फैलाकर बाकी फिर से ढेर पर रख रहे थे। ये दृश्य देखकर उस आदमी ने सोचा कि हजरत उस्मान बहुत ही कंजूस हैं। वो मन ही मन सोचने लगा, मैं गरीब होकर भी कभी चींटियों के मुंह से इस तरह अनाज नहीं छीनता। इसलिए कुछ भी ना मांगे वो गरीब आदमी चला गया। अगले दिन वो आदमी फिर से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कुछ मांगा। उसने रसूल को बताया कि कंजूस उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु से कुछ भी उम्मीद नहीं की जा सकती, इसलिए उसने कुछ नहीं मांगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे दोबारा हजरत उस्मान के पास भेज दिया। वो अनिच्छा से गया और देखा कि हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु अपने नौकर को दिए की बत्ती ऊंची करने की वजह से डांट रहे थे, क्योंकि इससे ज्यादा तेल खर्च होता है। गरीब आदमी मन ही मन सोचने लगा कि उसके घर में रोशनी और भी ज्यादा तेज जलती है और वो कभी इस तरह तेल का हिसाब नहीं करता। हजरत उस्मान की कंजूसी के बारे में उसका विचार और मजबूत हो गया, इसलिए कुछ भी ना मांगे वो फिर से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लौट आया। हजरत उस्मान के खिलाफ कंजूसी की शिकायत सुनकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धीरे से मुस्कुराए और आदमी को फिर से कहा हजरत उस्मान के पास वापस जाने और कुछ मांगने के लिए। तीसरी बार वो आदमी हजरत उस्मान के पास आया और देखा कि हजरत उस्मान के घर में रुई कपास सूखने के लिए रखी गई है और उसे एक जाल से ढककर रखा गया है। जाल के नीचे से थोड़ी रुई उड़कर जा रही थी और हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु उन्हें पकड़कर फिर से जाल के नीचे रख रहे थे। आदमी का मन बेहद नाराज हो उठा। उसने सोचा, ऐसा कंजूस भी क्या कुछ दान कर सकता है? फिर भी चूंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे 3 बार उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु के पास भेजा था, इसलिए वो गया और कुछ मांगा। हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु ने सोचा कि इस आदमी को क्या दिया जाए जिसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पास मदद के लिए भेजा है। तभी उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु ने देखा कि कुछ दूरी पर एक बारीक रेखा है। वो रेखा एक ऊँटों का काफिला लग रही थी। थोड़ी देर बाद हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु समझ गए कि वो काफिला जो व्यापार के लिए सीरिया गया था वो वापस आ रहा है। हजरत उस्मान ने लिख कर दिया कि वो आदमी उस काफिले का सबसे अच्छा ऊँट और जिस पर सबसे ज्यादा सामान रखा है वो ले सकता है। आदमी को पहले लगा कि हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु मजाक कर रहे हैं। थोड़ी बातचीत के बाद भी वो आदमी उनके दान के बारे में निश्चिंत नहीं हो पाया। संदेह भरे मन से वो काफिले के पास गया। सबसे अच्छा और पहला ऊँट उसे पसंद आया। वो उसे लेना चाहता था और काफिले के सरदार ने उसे वो ऊँट लेने की इजाजत दे दी। लेकिन रेगिस्तान में चलते वक्त पहले ऊँट को काफिले से अलग करना आसान नहीं था। सभी ऊँट पहले वाले का पीछा करने लगे। काफिले के सरदार ने तब आदमी से कहा कि ठहरने के बाद ऊँट दिया जाएगा। हजरत उस्मान को खबर दी गई कि एक ऊँट को काफिले से अलग करना संभव नहीं हुआ, इसलिए उस वक्त उनके निर्देश का पालन नहीं हो सका। खबर सुनकर हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, शायद अल्लाह की इच्छा यही है कि काफिले के सभी ऊँट इस आदमी को मिले। फिर उन्होंने काफिले के सरदार को निर्देश दिया कि सभी ऊँट उस आदमी को दे दिए जाएं। वो आदमी तो विस्मय विमुग्ध था। इतने बड़े कंजूस का इतना बड़ा दान कैसे संभव हुआ? हैरान होकर उसने अपने पिछले 3 मुलाकातों के अनुभव बताए और 2 तरह के व्यवहार का महत्व जानना चाहा। हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया कि उसका सार ये है कि अल्लाह दुनिया के सभी संसाधनों के मालिक हैं। इंसान तत्वाधान या पहरेदार है। वो सिर्फ अल्लाह की इच्छा के अनुसार संसाधनों को अपने लिए और समाज में दूसरे व्यक्तियों की भलाई के लिए खर्च कर सकता है। इंसान का काम है अल्लाह के संसाधनों को अपनी मर्जी के मुताबिक देखभाल करना। अगर किसी व्यक्ति की निगरानी के दौरान किसी संसाधन का एक कण भी बर्बाद होता है तो उसे अल्लाह के पास जवाबदेही देनी होगी। संसाधनों का अधिकार सिर्फ एक विशेष सुविधा नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। एक बार महानबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी की जरूरत पूरी करने के लिए एक यहूदी से कर्ज लिया। कर्ज लेते समय बात हुई थी कि सही वक्त पर कर्ज लौटा दिया जाएगा। इसलिए नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यहूदी को एक तारीख बताई थी जिस तारीख को वो कर्ज लौटा देंगे। इस घटना के कुछ दिन बाद एक दिन नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबियों को लेकर एक जनाजे से लौट रहे थे। उस वक्त उनके साथ हजरत अबू बकर और उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु जैसे महान सहाबी मौजूद थे।
ठीक उसी समय वो यहूदी आदमी नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन पर पड़ी चादर पकड़कर गुस्से भरे और अभद्र लहजे में बोला कि ओ मोहम्मद, मुझसे जो कर्ज लिया था वो पैसा कहाँ है? मैं तो तुम्हारे खानदान को जानता हूं, कर्ज लेने के बाद तुम लोगों की कोई खबर नहीं रहती। नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना रियासत के राष्ट्र प्रमुख थे। उनकी बात पर सहाबी अपनी जान तक दे सकते थे। अगर वो सहाबियों को जरा सा इशारा करते तो सहाबी उसकी गर्दन उड़ा देते। नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबके सामने इतना बड़ा अपमान किया गया, जबकि कर्ज चुकाने की जो तारीख दी गई थी वो अभी बाकी थी। उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ये बर्दाश्त नहीं कर पाए। उन्होंने अपने सहज स्वभाव के साथ वो मशहूर जुमला कहा, या रसूल अल्लाह, आप इजाजत दीजिए, मैं उसके जिस्म से सर अलग कर दूं। नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मामले में जितने ताकतवर थे उतने ही नेक भी थे। जिस तरह उस आदमी ने महानबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर पकड़कर बेइज्जती की, महानबी चाहते तो उस आदमी को सजा दे सकते थे, लेकिन उन्होंने उल्टा उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु से कहा, उमर, तुमसे तो अच्छे व्यवहार की उम्मीद की जाती है। तुम इस तरह कहने के बजाय मुझे कह सकते थे आप उसका कर्ज लौटा दीजिए, या यहूदी आदमी को कह सकते थे कि आप अच्छे तरीके से कर्ज की बात कह सकते थे। बुरे का जवाब अच्छे से, कमतर का जवाब किस तरह बेहतर तरीके से दिया जाता है, ये नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु समेत मौजूद सहाबियों को सिखाया। इसके बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु को निर्देश दिया, उमर, जाओ उसके साथ और उसे उसका कर्ज चुकाने के बाद और 32 किलो खजूर देना, क्योंकि तुमने उसे डराया था। उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु यहूदी को साथ लेकर गए और उसे उसका कर्ज दिया और साथ में और लगभग 32 किलो खजूर दिए। ऐसी घटना के बाद वो यहूदी तो हैरान। एक तो उसने वक्त से पहले अपना पैसा मांगा, ऊपर से सबके सामने नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जती की, फिर भी नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे उसका पैसा दिया और साथ में और 32 किलो खजूर दे रहे हैं। तब उस यहूदी ने पूछा, ये अतिरिक्त खजूर क्यों? उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, क्योंकि मैंने तुम्हें धमकी दी थी, उसी के कफारा प्रायश्चित के तौर पर नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये देने को कहा है। ये बात सुनकर वो आदमी बोला, उमर, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, नहीं, मैं नहीं जानता तुम कौन हो। आदमी ने कहा, मैं ज़ैद इब्ने सुन्ना हूं। उनका नाम सुनते ही उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु की आंखें फटी की फटी रह गईं। ज़ैद इब्ने सुन्ना मदीना के वो मशहूर यहूदी आलिम यानी विद्वान थे। उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु उनका नाम जानते थे, लेकिन वो यही व्यक्ति है ये वो नहीं जानते थे। ज़ैद इब्ने सुन्ना ने कहा, हाँ, मैं वही यहूदी आलिम हूँ। हमारी धर्म ग्रंथों के मुताबिक मोहम्मद के नबी होने के सबूत में जितनी भी भविष्यवाणियां मिलती हैं वो सब मैंने उनके अंदर पाई हैं। बस 2 बातों की परीक्षा लेनी बाकी थी। वो 2 बातें थीं, मोहम्मद को कोई गुस्सा दिलाए तो वो सहनशीलता दिखाएंगे, कोई नासमझ उनके पास आकर नासमझी वाला व्यवहार करे तो वो उस नासमझ के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, यानी वो बुरे का जवाब अच्छे से और कमतर का जवाब वो बेहतर तरीके से देंगे। ज़ैद इब्ने सुन्ना ने नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर वो दोनों गुण इस बार देख लिए। उन्होंने नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा दिलाया, फिर भी नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे गुस्सा नहीं किया, उल्टा उन्हें उनके पैसे के बदले ज्यादा दिया। अब ज़ैद इब्ने सुन्ना ने कहा, उमर, तुम गवाह रहो, मैंने अल्लाह को अपना रब के तौर पर, इस्लाम को अपने धर्म के तौर पर और मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने नबी के तौर पर मान लिया। मेरे पास बहुत दौलत है, मैंने अपनी आधी दौलत इस्लाम के रास्ते में दान कर दी। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं, एक बार हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में बैठे थे, तभी अचानक एक व्यक्ति वहां आकर हाजिर हुआ। उसके पहने हुए कपड़े सफेद दूधिया थे और बाल काले रंग के थे। उसके ऊपर सफर का कोई निशान यानी धूल या थकान का कोई लक्षण नहीं था। हम में से कोई भी उसे पहचानता नहीं था। वो यहाँ आकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों घुटनों पर अपने हाथ रखकर उनसे सवाल करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने पूछा, हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बताइए इस्लाम किसे कहते हैं? उसका वो सवाल सुनकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम का मूल विषय ये है कि इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सच्चे रसूल है। ये बात मानकर नमाज पढ़ना, ज़कात अदा करना,
रमजान में रोजा रखना और सामर्थ्य हो तो हज का फर्ज अदा करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, या रसूलल्लाह, आपने सच कहा। सहाबाए रसूल बयान करते हैं, हम हैरान थे कि आने वाला व्यक्ति किसी विषय पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल कर रहा है, जबकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उसके सवाल का जवाब दे देते हैं तो वो उसकी सच्चाई की पुष्टि करता है। इसका मतलब है कि इस बारे में वो पहले से ही जानता है। ये बात हमें खटक रही थी। फिर उसने दोबारा सवाल किया, मुझे बताइए ईमान किसे कहते हैं? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया, ईमान ये है कि तुम अल्लाह पर, उनके फरिश्तों, किताबों, सभी अंबिया यानी पैगंबरों पर, कयामत के दोबारा उठने पर और अच्छे बुरे तकदीर पर विश्वास रखो। इस विषय पर तब उस व्यक्ति ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब सुनकर इस बार भी कहा, आपने सच कहा। उसने फिर पूछा, एहसान किसे कहते हैं? उसका वो सवाल सुनकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस तरह अल्लाह ताला की इबादत करो जैसे तुम उन्हें देख रहे हो। अगर इतना संभव ना हो तो कम से कम अल्लाह ताला तुम्हें देख रहे हैं, ये मन में ख्याल करके अल्लाह ताला की इबादत करो। तब उस व्यक्ति ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपने सच कहा। आखिरी बार उसने पूछा, कयामत कब आएगी? उन्होंने जवाब दिया, इस विषय में सवाल करने वाले से ज्यादा मुझे मालूम नहीं है। आने वाले व्यक्ति ने इस बार कहा, कयामत के निशानियां बयान कीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दासियां अपने मालिक को जन्म देना शुरू करेंगी, यानी अमीर घरों में दासी रखने का चलन शुरू हो जाएगा और उनके गर्भ से जो संतान पैदा होगी, पिता के लिहाज से उन्हें शहजादे शहजादी माना जाएगा, जबकि उनकी माँ दासी होगी। कुल मिलाकर भोग विलास का चलन बढ़ जाएगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस बयान का मतलब ये भी हो सकता है कि औलादे माता पिता की अवज्ञा करेंगी, उनके साथ इस तरह बात करेंगे जैसे वो घर के गुलाम हो। खैर, इसके बाद उन्होंने कयामत की अन्य निशानियां बयान करके फरमाया, जूते ना पहनने वाले भूखे और चरवाहा किस्म के लोग इतने मालदार हो जाएंगे कि वो ऊंची ऊंची इमारतें बनाना शुरू कर देंगे। इसके बाद आने वाला व्यक्ति गायब हो गया। तब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबियों से फरमाया, उसे बुलाओ, लेकिन उसे कहीं ढूंढा नहीं जा सका। इसके बाद हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, कुछ देर बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा, क्या तुम जानते हो वो सवाल करने वाला व्यक्ति कौन था? मैंने कहा, अल्लाह और उनके रसूल बेहतर जानते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम थे। वो छद्म वेश में तुम्हें दीन की बातें सिखाने आए थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा जीवन ऐसे अनगिनत उदाहरणों से भरा हुआ है। हम जन्म से जो मुसलमान हैं, अगर उन बातों को ठीक से अपनाएं तो दुनिया की बहुत सी चीजें बदल सकती हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक हम सभी को उनकी नाफरमानी और सभी तरह के गुनाहों से हिफाजत फरमाए। प्रिय दर्शक, वीडियो खत्म करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है, कमेंट बॉक्स में आप आमीन लिखकर जरूर जाइएगा। तो ये थी आज की घटना। नई वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद है आप सब अच्छे और सेहतमंद रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।